आर्नोल्ड से मिलिए, जो समाज की बनाई हुई चीजों के मजे ले रहा है ना आर्नी? पर याद है ना दोस्त, इन सब के लिए तुम्हें अपने बिजली के बिल समय पर भरने होंगे। और मैंने हजारों दफा बताया है कि एडवर्टाइजमेंट बनी ही इसलिए है कि वो तुम्हें कंगाल कर सकें। तो अब झेलो, तुम अंधेरे में ही बैठो, तुम इसी के लायक हो। अरे यार, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हमारे आसपास इतने सारे बैक्टीरिया हैं जो अपने खाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर से यूजलेस एनर्जी जनरेट करते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि चलो एक बैक्टीरियल पावर प्लांट बनाएं जो आपकी पूप को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा। आपके सारे गैजेट्स के लिए काफी नहीं है ना? पर आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो, बैक्टीरिया बहुत बहुत छोटे होते हैं, मुझे पता है। चलो इन्हें बड़ा करते हैं। एक बिल्ली के साइज का बैक्टीरिया हमें 46,000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देगा और हमें और बैक्टीरिया और ज्यादा फ्यूल मिलेगा। अमेरिका एक दिन में 128 बिलियन लीटर सीवेज इकट्ठा करता है। इससे हम पूरे एक शहर को बिजली दे सकते हैं और इससे वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जाइनॉर्मस हेलो बैक्टीरिया जो सिर्फ नमक खाता है, वो ओशन से हमें फ्री एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है और डेजर्ट रीजन में पानी पहुंचा सकता है। हर रोज 3.5 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट फेंका जाता है। एंड बिग्निफाइड आइडोनेला सकेनेसिस इस प्लास्टिक को एनर्जी में रिसाइकल कर सकता है। तो फिर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क भी खोल सकते हैं, जहां बाकी के फ्यूल हर साल 37.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। वहीं बैक्टीरिया एनर्जी बिल्कुल प्योर है और सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ती है। ये एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया है। आर्नोल्ड, तुमने तो इंसानों की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया और इस बिजनेस में इतने पैसे भी कमा लिए। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, उठो। क्या तुम फिर से कैट के साइज के बैक्टीरिया के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में ही हो सकता है। जैसे ही बैक्टीरिया अपने मैक्सिमम साइज में पहुंचता है, वो 2 में डिवाइड हो जाता है और ये हर 20 मिनट में होता है। तो सिर्फ 6 घंटे में एक बैक्टीरिया 25,000 गुना बढ़ सकता है और तुम्हारे कर्जे भी इसी स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो अब उन्हें भरने की बारी है। आर्नोल्ड, जल्दी जल्दी, नहीं तो अगले 20 सेकंड में तुम बैक्टीरिया फूड बन जाओगे। हाय आर्नोल्ड, तो तुमने अच्छा काम करने का फैसला ले लिया। ये सब सिर्फ डोनट्स के लिए है? ओह तुम बेवकूफ। खैर चिंता मत करो, आज तुम्हें बहुत अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। पूरा प्लैनेट चाइना के डायरिया वायरस से इन्फेक्टेड है, पर मैंने तुम्हारे खून को बना दिया है एकमात्र मौजूदा वैक्सीन। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। 195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में, पर सारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस दुनिया में तुम्हारे पीछे हैं। MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो लगातार 100 सालों से 24 घंटे काम कर रहा है। ISI पाकिस्तान का इंटर डिपार्टमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में सबसे बड़ी रेजिडेंसी के साथ 10,000 एजेंट्स। द CIA, ध्यान से आर्नी, वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस $507 मिलियन के सर्च बजट के साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो। मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। US नेवी सील्स, फ्रेंच नेशनल जेंडरमरी, चाइनीज स्नो लेपर्ड्स। पर जाहिर है कोई आम स्टूडेंट भी तुम्हें पकड़ सकता है। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं। वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक, आंख, मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं। डेटा पर्सन के न्यूमेरिक कोड में बदल गया, एक फेस प्रिंट, और इसे डेटाबेस के साथ वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा डार्कनेट पर कोई भी कैफे, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि FBI मेन हेडक्वार्टर्स के पास के वीडियो कैमरास के इमेज डेटाबेस खरीद सकता है।
मतलब वो पता लगा सकते हैं कि तुम 5 मिनट पहले कहाँ थे। इसे पकड़ो। ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो। तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सर्च डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। ये गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस की एक वाइड स्ट्रीम को निकालती है, इसलिए तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस स्ट्रीम ड्रोन को कवर करने के लिए काफी है और फिर ये अपने बेस से संपर्क खो देगा और कंट्रोल खो देगा। तुमने क्या कर दिया? भीड़ में से बाहर निकलो बददिमाग। खैर, तुम्हें किस करनी होगी। तो आर्नी, कोई आखिरी इच्छा? हे भगवान, ये तो खतरनाक डायनासोर है। ओ आर्नोल्ड, तुमने मुझे डरा दिया। तो तुम पैलियो हिस्ट्री म्यूजियम घूमने आए हो। ये कितना कूल है। नरूटो का ओरोचिमारू भी यहाँ है। मैंने सुना है कि उसे लोगों को जिंदा करने के सीक्रेट्स पता हैं और वो मरी हुई चीजों को जिंदा कर सकता है। ये क्या? नहीं, वो ये डायनासोर्स पर इस्तेमाल कर रहा है। भागो बेवकूफ लोगों। डायनासोर्स बहुत खतरनाक होते हैं, फिर चाहे वो हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो या ये वाले रेडिकल डायनासोर्स हो। ये बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और आप भी होंगे अगर आपने 66 मिलियन ईयर से कुछ खाया ना हो। अब वो ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि उनकी अगली जनरेशंस के साथ इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ। दुनिया के सभी लीडर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया है। डायनासोर्स के बर्ताव के बारे में काफी कम जानकारी है और लगता है उन्होंने जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन सोचा है वो है एक पागल टर्की स्पेशलिस्ट हायर करना। ये हमला! डायनासोर्स ने अर्थ पर 160 मिलियन ईयर्स तक राज किया, पर मेटेरॉइड के गिरने से इवोल्यूशन पूरी तरह बदल गया और हमारे पूर्वज मैमल्स का विकास हो पाया। अब सबसे ताकतवर ही बचेगा। पर अब आखिर में क्या हो रहा है? रुको, शायद मैं समझ गया। पिछले 66 मिलियन ईयर्स में अर्थ का क्लाइमेट काफी ठंडा हो गया है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बदल गई है। ऐसा लगता है कि डायनासोर्स यहाँ और नहीं रह सकते और वो फिर से एक बार मरने वाले हैं। क्या करें? थ्योरी के हिसाब से हम जुरासिक पार्क बना सकते हैं। हम उन्हें खिलाएंगे और आर्टिफिशियली क्लाइमेट को बनाए रखेंगे और दुनिया भर से यहाँ टूरिस्ट के आने से बहुत फायदा होगा और यहाँ से एग्स और मैन्योर की सबसे ज्यादा सप्लाई होगी, मतलब डायनासोर पूप। पर फिर से एक आम डायनासोर एक दिन में कई टन घास खा जाता है या 100 किलोग्राम से भी ज्यादा मीट। ऐसा हुआ तो डायनासोर पार्क की सारी घास खा जाएंगे और फिर शायद एक दूसरे को भी खाना शुरू कर दें जब तक वो दोबारा ना मर जाएं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, डायनासोर्स हमारे वक्त में नहीं जी सकते। क्या तुम सच में उन्हें बचाना चाहते हो आर्नी? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डायनासोर को उनके समय में उनकी असली दुनिया में वापस भेजना। गुड बाय करने का वक्त आ गया है आर्नी। कम से कम वो वहाँ अच्छे से रहेंगे। दो जायंट्स किंग कॉन्ग और गॉडजिला लड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, आज के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? शायद से आज का प्लान है मरने से बचना। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? पर क्या हो कि अगर ये बस नकली हो? क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अर्थ पर ना किंग कॉन्ग और ना ही गॉडजिला जिंदा रह सकता है? ये बहुत सिंपल है। देखो, दुनिया का सबसे लंबा आदमी रॉबर्ट पर्शियन वार्डलो था। उसकी लंबाई 2 मीटर 72 सेंटीमीटर थी।
और वो सिर्फ 22 साल के लिए ही जिंदा रहा। उनको जिगेंटिज्म नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में दिमाग बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है, इसलिए इंसानों के विकास की प्रोग्रेस में लंबाई और वजन के नॉर्म्स बनाए गए हैं और उनमें किसी भी बड़े अंतर को एक बीमारी माना जाता है। इन सब का सबसे ज्यादा तनाव दिल को झेलना पड़ता है, क्योंकि उसे 5 की जगह 15 लीटर ब्लड सर्कुलेट करना पड़ता है और दिल इतना ज्यादा तनाव ज्यादा समय तक नहीं झेल पाता। लेकिन इस फैक्ट का क्या कि अर्थ पर व्हेल जैसे भी बड़े जीव हैं और सब कुछ आसानी से समझाया जा सकता है। पानी की डेंसिटी हवा की डेंसिटी से ज्यादा होती है और वो लगभग इंसान की डेंसिटी के बराबर होती है, तभी हम सॉल्ट वाटर पर तैर पाते हैं। इसका मतलब हैबिटेट खुद जीवित चीजों के वजन को सपोर्ट करता है, जैसे कि व्हेल्स, जिनके पूर्वज 50 मिलियन साल पहले हूफ्स वाले डॉग जैसे दिखते थे। हमारी दोस्त ग्रेविटी की वजह से वैसे ही गॉडजिला और किंग कॉन्ग इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पर चलो मान लेते हैं कि हमने ग्रेविटी को बंद कर दिया ताकि साइंटिफिकली किंग कॉन्ग एंड गॉडजिला रह सकें। तो अर्थ पर सारी चीजें जो फिक्स नहीं हैं वो उड़कर स्पेस पर चली जाएंगी। इसमें इंसान भी आते हैं। जो भी खुले में पाया जाएगा वो भी उड़कर ऊपर चला जाएगा और कुछ किस्मत वाले लोग जो कमरे के अंदर हैं वो कुछ देर तक जिंदा बच पाएंगे, जब तक कि घर उड़ने नहीं लग जाते और अंत में हमारा अर्थ पूरा टुकड़ों में टूट जाएगा। इसका मतलब अर्थ को तबाह करने के लिए तुमको 2 जायंट्स की लड़ाई का इंतजार नहीं करना होगा, तुम्हें बस सिंपली ग्रेविटी बंद करनी होगी। उप्स, ऐसी सोलर फ्लेयर्स अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सारे पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल चीजों को अर्थ पर बंद कर देती हैं। ये पक्का प्लैनेट के सारे जरूरी कामों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी और खासकर डॉक्टरों के काम को और हमारी बहुत सी चीजों को, जैसे सोशल नेटवर्क्स, लाइक्स और रीपोस्ट को। सिर्फ शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शायद उन्हें फायदा भी दे सकता है। और ये रहा हमारा सबसे ज्यादा तेज कछुआ। सारी इलेक्ट्रिक चीजों की तरह एलॉन की गाड़ी भी खराब हो गई। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी समय से पहले खुशी ना मनाएं। वो बेवकूफ जरूर होगा, पर आर्नोल्ड को पक्का आंख मारना अच्छे से आता है। बदकिस्मती से बस वो कम समझदार है। बैटरी खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को कैसे भी करके डेजर्ट से बाहर निकलना होगा। ये अच्छा है कि एलॉन ने पहले से कुछ सोच लिया, और ये और भी अच्छा है कि उसकी डिक्की में एक बाल्टी, एक छोटा रॉकेट और खाने का सामान है। ओह, आलू एक बड़ी आइडिया है। वैसे भी एक आलू में से 0.5 वोल्ट की वोल्टेज निकलती है और आर्नोल्ड की कंबेशन इंजन गाड़ी को 13 वोल्ट चाहिए चालू होने के लिए। तो 26 आलूओं के साथ एक जिंक की कील और कॉपर की तार गाड़ी को चालू करने के लिए काफी है। अरे यार, ये करंट काफी कम है। इंजन को चालू करने के लिए 100,000 आलू वाली बैटरी चाहिए होगी। मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। सूरज डूब रहा है और डेजर्ट में रातें बहुत ठंडी होती हैं। वाह दोस्तों, बढ़िया आउटफिट है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना फेमस ब्लू क्रिस्टल के ही कर लें आज। ओह रुको, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर हम जिंक बोल्ट्स, स्क्रूज, कॉइन्स, स्पॉन्जेस, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर और ब्रेक पैड्स लें, उन्हें मिला लें और गाड़ी के साथ जोड़ें, तब हमारे पास एक आम बैटरी का चार्ज होगा। लड़कों ने सब कुछ सही किया। ये शर्म की बात है कि अभी भी इतना पावर नहीं है कि ड्राइव की जाए। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। आर्नोल्ड, वहां ढूंढना बंद करो। रुको, दिखाओ तुम्हें क्या मिला। एक मैग्नेट। ये बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए था आर्नोल्ड। हे एलॉन, ये समय वो करने का नहीं है। ये इसी चीज के लिए है। 1831 में फैराडे ने भी कुछ ऐसे ही पहली बार किया था। उसके लिए हमें कॉइल, कॉपर वायर और मैग्नेट चाहिए। हम मैग्नेट को कॉइल पर डालेंगे जिस पर कॉपर लगा है, और हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को हिलाते रहेंगे और हर कॉपर की कॉइल 0.01 वोल्टेज जनरेट करेगी। पर ज्यादा टर्न्स की मदद से सब सही चल रहा है।
देखते हैं इन लड़कों के लिए कैसे काम करता है। बस अपनी उंगलियों के साथ सावधान रहना। और हम बच तो गए। वैसे उंगली दोबारा आ जाएंगी। आर्नोल्ड, टेस्ला को यहीं छोड़ दो और अब पार्टी को जारी रखते हैं। ओह, आपको अगले एपिसोड में मिलते हैं। एलॉन मस्क का स्पेसशिप क्रैश हो गया है। साइबर ट्रक के खतरनाक लॉन्च के बाद एक और नाकामयाबी। वो सच में मार्स पर कब्जा करना चाहता है। एलॉन मस्क लोगों को डिहाइड्रेट करके कैप्सूल में पैक करने में कामयाब हो चुका है। देखो, ये इंस्टेंट नूडल की तरह काम करता है। बस पानी में डालो। 67.5 बिलियन कैप्सूल्स लॉन्च किए गए थे, तो अब दुनिया में 10 गुना और बेवकूफ हो जाएंगे। पर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दरअसल अब से ये शायद आपकी प्रॉब्लम भी है। इतने सारे लोग होने से सबको ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं मिल पाएगी। चलना ज्यादा बेहतर होगा। इस प्लेनेट पर हर इंसान एक दिन में 0.75 किलोग्राम कचरा करता है, तो हर साल का 200 ट्रिलियन टन से ज्यादा का कचरा ये 99 ग्रैंड कैनियंस को भरने के लिए बिल्कुल काफी है। हर जगह पावर प्लांट्स बन रहे हैं, क्योंकि 75 बिलियन लोग हर दिन की 125 बिलियन किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इतनी बिजली 8 ट्रिलियन आईफोन को चार्ज करने के लिए काफी है। पर इसका मतलब ये भी है कि इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे आसपास पैदा हो रही है। ये हमारे क्लाइमेट पर कितनी बुरी तरह से असर डालेगा, इसे समझने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। खाली जगह कम मिलती है, तो ये रहे तुम्हारे नए रूममेट्स, सिर्फ आदमी। बच्चे पैदा करने पर सख्त कानून है। ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाएगी। इस दुनिया को पक्का इधर उधर भागते किसी छोटे से आर्नोल्ड की जरूरत नहीं है। वैसे लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। वैसे तुम्हें भूख लगी है? अब सारा खाना सिंथेटिक और रिसाइकल्ड होता है। अभी तुमने रिसाइकल्ड टॉयलेट पेपर पैटी टेस्ट की है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया था, पर तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। हालांकि तुम्हें अभी रात इसी जगह में बितानी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और जमीन के 35% इलाके पर बाढ़ आई हुई है। खेती के लिए जगह को छोड़कर 1% से भी कम जगह बची है रहने के लिए। अब सिर्फ अमीर रोगी पैर पसार कर सोना अफोर्ड कर सकते हैं। यार आर्नोल्ड, मुझे तुम्हारे जैसे नाटे से जलन हो रही है। चलो आराम से इंटरनेट पर स्लो फ्लिक्स पर मूवी देखो। उप्स, एंटर करने के लिए आपको नंबर लेकर लाइन में खड़ा रहना होगा। तुम 1250वें हो। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड 99.5% गिर गई है। देख कर चलो, समझे? 20 मंजिला कब्रिस्तान सिर्फ मिलियनेयर के लिए है। बाकी की आबादी को किसी भी खाली जगह पर दफना दिया जाता है। अपने बैग्स पैक कर लो। एलॉन मस्क ने समुद्र के मलबे से एक बड़ा सा जहाज बनाया है और कहता है कि वो आपको अंडर वाटर लास वेगस ले जाएगा। शहर अब पानी के 9000 मीटर नीचे बने हैं, एवरेस्ट की तरह, पर ऊपर की बजाय नीचे। आर्नोल्ड, तुम्हें कुछ भी छूना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, भागो! हे भगवान, लगता है हम 13वीं सदी में आ गए और हम यहाँ इंक्विजिशन के वक्त आए हैं। कितनी बढ़िया ट्रिप है। इंक्विजिशन का जरूरी मिशन धर्म के विरोधियों से लड़ना था। हे, आर्नोल्ड ने आखिर किया क्या है? लगता है मुझे समझ आ गया। उन्होंने तुम्हारे फोन को काले जादू का कोई हथियार समझ लिया। इंक्विजिशन में विकास के लिए कोई जगह नहीं थी। जब जियाडानो ब्रूनो ने यह साबित किया कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये कैथोलिक आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ थी। आर्नोल्ड, तुम्हारी किस्मत खराब है। उन दिनों सभी लाल बाल वालों को शैतान समझा जाता था। शांत हो जाओ, पहले वो बस तुमसे सवाल पूछेंगे। बैठो और शांत हो जाओ। यहाँ की चेयर्स लोहे की बनी होती थी ताकि उन्हें गर्म किया जा सके। लोगों के कन्फेशंस अक्सर टॉर्चर करके लिए जाते थे। तुम्हें अधर्म का साथ छोड़ना होगा आर्नोल्ड। इंक्विजिशन के वक्त बहुत सारे काफिरों के रिवाजों को काला जादू मान लिया जाता था। उन्होंने बहुत सारे काफिरों को कैथोलिक धर्म में बदलने की कोशिश की। चलो भी आर्नोल्ड, कैथोलिक धर्म को मान लो और तुम आजाद हो जाओगे। ये सच है कि इंक्विजिशन में कभी कभी पछतावा करने वालों को छोड़ दिया जाता था। हे भगवान, अब क्या? लगता है किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी। लोग अक्सर दूसरों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अधर्मी बताते थे।
मुझे नहीं पता आर्नोल्ड कि तुम और टॉर्चर सह पाओगे या नहीं। आर्नोल्ड, मिलो स्पेनिश बूट से, हेरेटिक की फोक से और जूडस क्रेडल से। आर्नोल्ड, मेरी तो यही राय है कि तुम अपने सारे जुर्म कबूल कर लो। ठीक है, ये साइन करके तुम ये मानते हो कि तुम नेक्रोमेंसर, जादूगर और नॉम हो। अच्छी बात यह है कि टॉर्चर खत्म हो गए और इंक्विजिशन में लोगों को मारा नहीं जाता था। कन्फेशन करने के बाद अपराधी को स्टेट कोर्ट में ले जाया जाता था। शांत हो जाओ आर्नी, कोई तुम्हें जलाएगा नहीं। कानून के हिसाब से वो बस तुम्हारा गला काट देंगे। वाओ, लगता है सब तुम्हारे हाथ से आग निकलने की शक्ति से डर रहे हैं। ये ताकतवर जादू लग रहा है। आर्नोल्ड, खाना खाना बंद करो, ये क्रू के लिए है। तुम्हारे पास वहां क्या है ये मत कहना। ये घर का बना बुरीटो है। क्या तुमने ये एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया है? रॉकेट सक्सेसफुली ISS तक पहुंच गया है। तैयार हो जाओ। दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें ग्रीन बटन पर क्लिक करना होगा। 3, 2, 1। ग्रीन बटन आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ग्रीन। मुझे डाउट है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट तुम्हारी मदद के लिए आने वाला है। अगर तुम उन्हें खाना दिए बिना जाने वाले हो, तुम्हारे 8 घंटों के लिए काफी एयर है। इस समय में कैसे भी करके तुम्हें खुद ISS के पास पहुंचना है। अपनी बॉडी को चलाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सोनिक की तरह भागो भी तो भी तुम्हारी बॉडी उसी जगह ही रहने वाली है। तो ये है कुछ असली ऑप्शंस स्पेसेस में मूव करने के। पहला ऑप्शन है अपने ऑक्सीजन टैंक से हवा इस्तेमाल करना। हवा अपनी ट्यूब से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। इस तरह की एनर्जी बस 60 सेकंड्स में आपको 3 किलोमीटर जितना दूर ले जा सकती है, पर यह आपकी एयर सप्लाई को बहुत कम कर देगा। तो चलो सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बरीटो, तुमने इसे फॉयल में रैप किया था और फॉयल एक बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है। अगर आप फॉयल सेल बनाते हैं तो इसके लाइट रिफ्लेक्टिंग के पार्टिकल इसके मोमेंटम को फॉयल की तरफ ट्रांसमिट करेंगे और आपको स्पेस में एक्सेलरेट करेंगे। क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? मैंने एक सेल के बारे में क्या कहा? एक शमक के बेटे। ओह, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान के शरीर से गैसेस 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती हैं और वो एक दिन में एक पूरा बैलून भर सकते हैं। बस आपको उसे निकालने के तरीके ढूंढने चाहिए। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? तुमने कितने बरीटोस खाए थे? बस थोड़ा रह गया। खींचो। एंड वो शो याद है, लव, डेथ और रोबोट्स? तुम्हें बस अपने हाथ से सूट को फाड़ना होगा, ठीक है? या बस उंगलियों से। तुम बस 3 मीटर दूर हो। सूट के पार्ट अलग करो और इसे दूसरी दिशा में फेंको। ये तुम्हें आगे की तरफ पुश करेगा। ओह, जल्दी एक विश मांगो। ये काम किया। हम चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैं, बस डिजास्टर से कुछ मिनट पहले। आर्नोल्ड, कैमरा लाओ। तुम इस धमाके को शूट करोगे और मैं इस वीडियो को YouTube पर पोस्ट करूंगा। मैं कह रहा हूं कम से कम 20 मिलियन व्यूज तो पक्का मिलेंगे। क्या बैटरी खत्म हो चुकी है? इसे चार्जिंग पर लगाओ। ये एक यूरोपियन आउटलेट है। बेवकूफ, तुम्हें एक एडाप्टर की जरूरत है, या शायद अब नहीं। आर्नोल्ड, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत है, जल्दी। ग्लव बॉक्स में पावर बैंक है, उसे कार से प्लग करो। डैम इट, इसे चार्ज होने में कम से कम 60 सेकंड्स लगेंगे। प्रोटेक्टिव सूट निकालो। चलो, सिर्फ आसपास देखने से तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम रेडिएशन जोन में हो, लेकिन वास्तव में यहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन है। ये वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। शायद तुम्हारे बैग्स किसी से बदल गए हैं। 500 रैंटगेन से ज्यादा रेडिएशन के साथ तुम्हारे बाल और नाखून तुरंत झड़ जाते हैं।
तुम्हारी त्वचा लाल हो जाती है और वो सभी बीमारियां जो तुम्हें मिली हैं बदतर हो जाती हैं। लेकिन तुम लकी हो आर्नोल्ड, तुम्हें इतना दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम कोमा में चले जाओगे। 3, 2, ओह, तुम पहुंच भी गए। ये इस वजह से है कि यहाँ रेडिएशन प्रति घंटा 20,000 रेनगन्स है और ये तकनीक इस हमले को संभाल नहीं सकती है। तो हमें यहाँ से निकलना होगा। बैटरीज 2020 में जाने के लिए काफी होनी चाहिए। चलो। क्या ट्रिप थी। मुझे लगता है तुम्हें शायद ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम कितने बेवकूफ दिख रहे हो? मुझे आश्चर्य है तुम्हारा प्रोटेक्टिव सूट किसने लिया होगा। ऐसा लगता है कि बेगर बम उसे लूटने वाला है, या ऐसा कहें कि उसे लूटा जा सकता था अगर ये आलसी कम से कम कुछ पैसे रखता। भगवान का शुक्र है। मुझे डर था कि वो मेरा कैमरा चोरी करने वाला था। आइए देखें कि उसे क्या हुआ है। अगर वो एक बार भी अपने दांतों को ब्रश करता तो उसे जरूर पता चल जाता कि उसे अल्सर है जो बहुत हफ्तों से ठीक नहीं हुआ है। ये बहुत खतरनाक सिग्नल है और मुझे पता है कि किस चीज का पता लगाना है। कैंसर। यहाँ तक कि सबसे कमजोर शरीर भी हर दिन लाखों सेल्स बनाते हैं, पर कभी कभार एक बग आ जाता है। म्यूटेंट का जन्म होता है, एक सेल जो दूसरों से काफी अलग है, लेकिन ये इस फैक्ट को जितना हो सके उतना छिपाने की कोशिश करता है। अगर आपका शरीर हेल्दी है तो आपका इम्यून सिस्टम आसानी से इस वेवर्ड सेल का पता लगा लेगा, पर अगर आपका शरीर लगातार अपना इलाज करने की कोशिश में लगा रहे तो इसके पास कैंसर से लड़ने की कोई एनर्जी नहीं बचती। क्या तुम अपने लिए भी चाहते हो आर्नोल्ड? आसान है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कैंसर था तो 10% चांस है कि तुम्हें भी ये होगा। नहीं ना, ये परिवर्तन रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रोटेक्शन के बिना चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाना या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1000 दिनों तक रहना। तुम हर रोज 6 सिगरेट भी पी सकते हो या 10 साल तक 2 किलो स्मोक मीट खा सकते हो। तुम्हारे पास ब्लिंक करने का समय भी नहीं है क्योंकि ये सेल एक बहुत बड़े कैंसर ट्यूमर में बदल जाएगा। देखो, उसके अंदर का खाना भी पेट तक नहीं जा सकता। म्यूटेटेड सेल्स ब्लड स्ट्रीम में अपना रास्ता बनाते हैं, फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं, लिवर, लंग्स और दिमाग में। उन्हें मारने का समय आ गया है। कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं करती है बल्कि इसे मार देती है, पर हेल्दी सेल्स भी कैंसर के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। आर्नोल्ड, यहाँ से जाओ। अब हमें बस इंतजार करना होगा या हम सिर्फ भाग सकते हैं। भागो आर्नोल्ड।